नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो सभी के दिमाग में तो आता है, लगभग जो थोड़ा सोचता है अध्यात्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, उसके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आता है लेकिन जवाब नहीं मिल पाता, तो मन मार के रह जाते हैं लोग कि इसका जवाब क्या है। आखिर क्या ऐसा कारण है? क्या परमात्मा को बुद्धि नहीं है या उसे चाटुकारिता पसंद है? उसकी सिफतें करते रहो, उसको अच्छा बोलते रहो तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा क्यों प्रसन्न होता है? यदि हम उसके अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, उसका गुणगान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का कीर्तन करते हैं, उसको कहते हैं प्रभु तुम महान हो, तुम कृपालु हो, तुम दयालु हो। हालांकि इस चीज का हमें कोई बहुत गहरा अनुभव नहीं होता। ऋषि मुनि योगियों से सुना है, पुराने जो तपस्वी लोग थे, भक्त लोग थे, उनसे सुना है परमात्मा कृपालु है, दयालु है, सभी का पालन पोषण करता है। उसी आधार पे हम कहते रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न तो दिमाग में लोगों के आता है, आखिर परमात्मा क्यों प्रसन्न क्यों हो जाता है? क्या परमात्मा को चाटुकारिता पसंद है? उसकी सिफत करते रहो, उससे प्रसन्न हो जाता है? क्या परमात्मा को बुद्धि नहीं है? क्यों प्रसन्न हो जाता है? यदि मेरी कोई बार बार मुझे कहता रहे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप बड़े कृपालु हो, दयालु हो, मैं महाकंजूस हूं, मैं महाकंजर हूं, वो कहता रहे आप परम पुरुष हो, आप ये हो वो हो, तो मैं उससे प्रसन्न क्यों हो जाऊंगा? मेरे दिमाग में थोड़ी बुद्धि है तो मैं क्यों प्रसन्न हो जाऊंगा? परमात्मा क्यों प्रसन्न होता है? जिसने ये सारे ब्रह्मांड रचे हैं, कण कण का रचाता है, तो वो क्यों प्रसन्न हो जाता है? इस बात के ऊपर आज इसका आपसे प्रश्न का जो जवाब है वो आपसे शेयर करता हूं। ऐसा होता है, मेरे भी दिमाग में ये प्रश्न पहले आता था, हालांकि उसके पहले मुझे इसका आंसर, क्योंकि तब आयु काफी कम थी, छोटा था, तो इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन भजन तो तब भी करता था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, भजन तब भी करते थे, पाठ भी करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन फिर जब चीजें समझ में आई तो वो चीज आपको समझा रहा हूं। असल में प्रकृति का नियम है ये, हर चीज में प्रकृति का, किसी भी, ऐसा नहीं कि परमात्मा के विषय में, किसी भी विषय पे आप करोगे तो ये प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज को याद करोगे, जिस व्यक्ति को याद करोगे, जिसकी आप मन में याद बना के रखोगे, आप उसी के जैसे हो जाओगे। यदि आप किसी बहुत सुंदर पुरुष, बहुत सुंदर महिला, बहुत कोई सुंदर वस्तु, सुंदर चीज, किसी भी चीज के बारे में 24 घंटे सोचते रहोगे तो आप उसकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। उसमें जो गुण है, दुर्गुण है, जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, उस सारी को आप अपनी तरफ खींचने लग जाते हो। यह प्रकृति का नियम है, चाहे कोई भी चीज हो। यदि परमात्मा के विषय में भी ऐसा ही करते हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा, चुगली, किसी को बुरा कहना, तो इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप कहा है। क्यों? ऐसा नहीं कि उससे कोई, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो आप उसके प्रति कोई पाप कर रहे हैं, वो आपसे बदला लेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले जन्म में, आपने किसी की निंदा कर दी, वो अगले जन्म में आपसे बदला लेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कारण ये है कि जब आप किसी की निंदा करने लग जाते हो तो नकारात्मक काम है, ये एक नेगेटिव काम है कि वो बुरा है, उसमें ये गलती है, उसमें ये है, उसमें जो ये है। जब आप उसकी नकारात्मक पहलुओं को, उसकी सकारात्मक, उसकी पॉजिटिविटी को छोड़कर उसकी नेगेटिविटी को खींचने लग जाते हो, उसके चर्चा करने लग जाते हो, जिस चीज की भी आप चर्चा करोगे उस चीज की आप खींचने लग जाओगे, उसको आप उस चीज को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। फिर चाहे किसी की निंदा करते हो तो उसके जितने भी कर्म किए होते हैं, जितने भी पाप किए हैं, उसने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ निंदा कर दी हमने बैठे बैठे। मैं यहां बैठा हूं, किसी की निंदा मैं करता जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि उसका मैंने कोई अहित कर दिया, बल्कि उसका तो मैंने अच्छा किया, क्योंकि मैं उसकी निंदा कर रहा हूं तो उसने जो बुरे जीवन में कर्म किए हैं, जितने भी उसने जीवन में नकारात्मक कर्म किए हैं, कोई बुरे किए हैं, कोई चोरा डाकू, कुछ भी उसने काम किए हैं बुरे, उन सब के अंश को, उस नकारात्मक ऊर्जा को, उसके पाप को मैं अपने सर पे ले रहा हूं। तो इसलिए बुरा इसको कहा गया है, क्योंकि आप बिना बात के दूसरे के अपने कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी है। परमात्मा असल में परमात्मा है क्या? सुपर पॉजिटिव ऊर्जा, परम 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 से भी परम, जो सारी
दुनिया की पॉजिटिव शक्तियां हैं, पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव गुण है, सकारात्मक गुण है, अच्छे अच्छे गुण है, दयालुता, अच्छी अच्छी आप जितने भी पॉजिटिविटी देख सकते हो वो सारी पॉजिटिविटी असल में परमात्मा की है। वो सारी सकारात्मक ऊर्जा परमात्मा की है, वो किसी दूसरे की नहीं है। वो सारी ऊर्जा परमात्मा की है। तो जब मैं यहां बैठा कहता हूं हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, मैं उसके सद्गुणों को, परमात्मा के सद्गुणों को, क्योंकि वो सारे सद्गुण जितनी भी पॉजिटिविटी है, चाहे वो सकारात्मक सोच ही क्यों ना हो, जब आप उसके विषय में सोचने लग जाते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं। आप जिस चीज के बारे में बार बार रिपीट करते हैं, सोचते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, उससे जुड़ जाएंगे। तो परमात्मा के जितने भी गुण हैं, क्योंकि सारे ही गुण, सारी ही अच्छाई, सारी ही भलाई, सारा ही कल्याण, सारा ही प्रेम, सारी शांति, सारी मुक्ति, सारी दुनिया का कल्याण, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का, वो परमात्मा ही प्रदान करता है। तो हम परमात्मा के सद्गुणों को अपने भीतर अट्रैक्ट करते हैं। परमात्मा के जितने भी सद्गुण हैं उनको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए भक्तों का, जो नाम लेने वाले हैं, परमात्मा से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, उनका हम परमात्मा के समान ही आदर करते हैं। जो भी परमात्मा का नाम लेने वाला उसका परमात्मा की तरह आदर करते हैं। यहाँ पंडित होते हैं अपने समाज में बहुत, जो ब्राह्मण जो कर्म कांड करते हैं, सबकी पाठ पूजा करवाते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो लगातार परमात्मा का, चाहे उसका ध्यान भी कभी इधर उधर हो जाए, वो पूरा दिन किसी का बैठ के गायत्री का पाठ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहा है। जितने भी ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी जो पाठ भजन करने वाले होते हैं, उनके लगभग सभी के भीतर, चाहे कोई ध्यान से करे, बिना ध्यान के करे, चाहे तोता रटन से करे, उनके भीतर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भरी होती है। जब भी उनको देखो तो पूरी शरीर एक ट्यूबलाइट की तरह उनका चमक रहा होता है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़े होते हैं। इसलिए परमात्मा को चाटुकारिता पसंद नहीं है, बल्कि हम परमात्मा के सद्गुणों को याद करते हैं, हम परमात्मा को ही सीधा याद करते हैं। मैं बैठा कर रहा हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम। जब मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूं, परमात्मा का सुमिरन कर रहा हूं, तो मेरा एक कनेक्शन परमात्मा के साथ बहुत गहरा हो जाता है। जब भी कोई देखने वाला थर्ड आई से किसी को देखता है तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि इसका परमात्मा के साथ कनेक्शन है। एक तरंग यहां से उठती है, एक कनेक्शन, और वो सीधा दिखता है परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। तो जब कोई परमात्मा की याद में बना रहता है, उसका भजन करता है, तो परमात्मा के समस्त गुणों को, जितनी भी पॉजिटिविटी है, उसको जीवन में अट्रैक्ट करता है। वो सारी परमात्मा की जो अच्छाई है उसके भीतर ट्रांसफर होने लगती है, उसके भीतर भरने लगती है। तो इसका परमात्मा से लेना देना नहीं होता कि परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, बल्कि हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी सारी पॉजिटिविटी, उसकी कृपा को अपने भीतर समेटने लग जाते हैं। तो आज फिर मैं यही मैसेज दूंगा, जीवन में आप कुछ भी करते रहें, दुकानदारी करें, नौकरी करें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा जितना हो सके बैठ के आप जाप करें। राम राम, ओम नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्णा, वाहेगुरु, जो भी आप मंत्र जपते हैं वो 1 घंटा सुबह का नियम बनाएं, 1 घंटा शाम का। यदि आप इसको ध्यान पूर्वक करते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाली थी, जाप कैसे करना चाहिए, आगे फिर डाल दूंगा। यदि आप इसको करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपका मन, आपका दिमाग, पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आपके भीतर, आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच आ ही नहीं सकती, ये असंभव हो जाता है। धन्यवाद।